अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ताज रेजिडेंशिया में आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि ताज रेजिडेंशिया की करंट सिचुएशन बताएं और ताज रेजिडेंशिया में डेवलपमेंट कितनी हो चुकी हुई है, उसकी करंट प्राइसेस क्या हैं। ये गार्डिनिया सेक्टर है। इसका गार्डिनिया में अच्छी खासी बड़ी तादाद के अंदर मकान बन चुके हुए हैं। ये स्टार्टिंग वाला एरिया इसका ये बिल्कुल खाली था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे मूव हो चुकी हुई हैं। तो इस चीज़ से आइडिया होता है कि ताज रेजिडेंशिया के अंदर लोग किस कदर मकान बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये इसका मिड वाला एरिया बनता है गार्डिनिया सेक्टर का, जहाँ पे ये सारे मकान बन रहे हैं। ये आप देखते जाएं, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है। हर गली के अंदर यही वाली सूरत हाल है कि लोग मकान बनाए जा रहे हैं। कुछ ये अब एक गली सामने मेरे आई है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये पीछे इसकी बैक नज़र आ रही है हमें, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है इस पूरी गली के अंदर। इसी तरह से यहाँ इन गलियों के अंदर ये अब 35-70 के कुछ प्लाट्स हैं 10 मरले के बराबर, ये वाली गली। यहाँ जो अच्छी बात है, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि CDA की निस्बत पीछे जो सेक्टर है I-14 स्पेशली इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी निस्बत यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छी की गई है। गलियों के अंदर फुटपाथ बनाने हो या सीवरेज ड्रेनेज बिछानी हो, इलेक्ट्रिसिटी इसकी अंडरग्राउंड है, तो इसलिए लोग ये देखते हैं कि बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। 40 फुट की यहाँ गलियाँ हैं, कुछ 30 फुट की भी गलियाँ हैं। क्यों ना CDA की बजाय इसका रुख किया जाए कि यहाँ पर, अब ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत मकान किसी दोस्त ने बनाया है और ये 35-70 है 10 मरले, और ये अब इसकी गली नंबर है 12 से मैं ये पीछे वो उस साइड पे भी उसी तरह की सूरत हाल है, यानी एंड वाली साइड है। और ये बड़ी गली है, इसके अंदर भी यहाँ इस साइड पे भी ये घर बने हुए हैं। ये अब कटिंग है 10 मरले की भी है बीच में और 5 मरले के भी प्लॉट्स हैं। ये 13 नंबर गली है, इसमें भी ये बड़ा खूबसूरत घर पीछे बना हुआ है, ये वाइट कलर में, और ये 14 नंबर गली में हूँ। तो मैं बता रहा था कि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई आपको स्ट्रीट ऐसी नहीं नज़र आएगी कि जिसके अंदर अभी जो टूट फूट का शिकार हो या जहाँ पे काम ना हुआ हो। ये देखें, अब यहाँ पे भी फुटपाथ दोनों अतराफ़ में बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, तो लोगों को फिर अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें कि CDA की बजाय फिर इस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए या फैमिली को मूव किया जाए जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों। ये घर, ये अब उन गलियों की मैं बात कर रहा हूँ, उस गली के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये जो कि बिल्कुल लास्ट में है, एंड वाली गली है ये। यहाँ इस साइड पे भी और पीछे भी, वहाँ ये कंस्ट्रक्शन देख लें आप कि सारा इस साइड पे भी ये मकान, 2 जुड़वा मकान किसी ने स्टार्ट किए हैं। पीछे ये वाला एक सिंगल स्टोरी बन चुका हुआ है, इसके साथ भी एक स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है ग्रे स्ट्रक्चर, वो पीछे ग्रे स्ट्रक्चर एक कंप्लीट है, साथ ये एक सिंगल स्टोरी तैयार हो चुका हुआ है। और यहाँ बिल्कुल ये मैं लास्ट में आ चुका हूँ और ये वाले दोनों मकान, एक कंप्लीट है और एक का स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद फिर आगे ये एंड हो जाता है, यहाँ से फिर आगे स्टार्ट हो जाता है इसका नेक्स्ट सेक्टर। ये देखें, ये लास्ट वाला एरिया है और लास्ट वाला एरिया भी पूरी तरह डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पर भी सारे के सारी जो गलियाँ हैं उनके अंदर मकान बन चुके हुए हैं। मैं इन सारों के रेट्स भी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ विज़िट करना ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो सके कि किस कदर यहाँ कंस्ट्रक्शन लोग इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं। ये लास्ट वाली स्ट्रीट है, इसके सामने फिर ये हाई टेंशन है, ये सरदार एवेन्यू के साथ ये भी प्लॉट्स हैं सारे, और पीछे रोज़ सेक्टर है, यानी रोज़ के सामने वाला एरिया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ किस कदर बड़ी तादाद में लोग बना रहे हैं। एक ये सिंगल स्टोरी तैयार खड़ा हुआ है, उसके साथ एक प्लाट छोड़ के पीछे, बल्कि उसके पिछली गली में भी उसी तरह से एक ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, और इधर भी ये कंप्लीट हो चुका हुआ है सिंगल स्टोरी। और ये उस गली की बैक है, उसमें ये तीनों जुड़वा मकान बने हुए हैं, और पीछे भी इसी तरह की सूरत हाल है। वहाँ पे ये गार्डिनिया सेक्टर, अनबिलीवेबल कि यहाँ पर लोग कितने इंटरेस्ट लेकर तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये कुछ प्लाट्स अलबत्ता खाली पड़े हुए हैं, ये बड़े प्लॉट साइज़ हैं, लेकिन साथ ही साथ आगे फिर ये वाला एरिया है जहाँ पे मज़ीद मकान बने हुए हैं।
और ये अब उस एरिया के अंदर मैं आ गया हूँ, गली नंबर 10 है। और सामने इसके ये हाई टेंशन वाली सरदार एवेन्यू चल रही है हमारे लेफ़्ट साइड पे, और इस साइड पे ये 10-10 मरले के सारे मकान है। ये 10 मरले का ये भी मकान है, इसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। पीछे ये वाला यहाँ तो फैमिली मूव हो चुकी हुई है, जहाँ पे ये अलम लगा हुआ है और साथ ये प्लॉट खाली है। और फिर यहाँ इस साइड पे भी ये भी मकान, इसके अंदर भी फैमिली मूव हो चुकी हुई है क्योंकि कंप्लीट हो चुका हुआ है ये भी। और पीछे हमें वो नज़र आ रहे हैं इनका मार्केटिंग ऑफिस, और सामने जो घर नज़र आ रहे हैं हमें, ये सारा ऑर्चिड सेक्टर है। ऑर्चिड भी बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट इसकी हो रही है। और ये कुछ नर्सरियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने खुद अंदर, ताज रेजिडेंशियल मैनेजमेंट की तरफ से ये कंपनी ने लगाई हुई हैं सारी। ये अब मैं आ गया हूँ सरदार एवेन्यू के ऊपर। सरदार एवेन्यू के दूसरी तरफ ये रोज़ सेक्टर है। रोज़ के अंदर भी 10 मरले की सारी कटिंग है और वहाँ मकान बन रहे हैं वहाँ पे भी तेज़ी के साथ। और ये जो मशीनरी खड़ी नज़र आ रही है, ये वाला वो कमर्शियल प्लॉट है। प्लॉट को भी स्टार्ट कर दिया गया है, गार्डिनिया सेक्टर के अंदर है ये प्लॉट। 40 बाय 40 का इसका साइज़ है और ये डिगिंग का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। बड़ी अच्छी बात है कि पहले यहाँ इस तरफ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्लाज़ा बना हुआ था और अब ये दूसरा प्लाज़ा स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये देखें, मेरा ख्याल है आज को इनका इफ्तिताह था या कुछ इस तरह का, कि कुछ ये चेयर्स पड़ी हुई हैं। और ये सामने हमारे अब इनका मार्केटिंग ऑफिस है और दूसरी तरफ है ऑर्चिड सेक्टर। ये ऑर्चिड है और पहले जो प्लाज़ा ऑलरेडी एक ही प्लाज़ा है जो प्राइवेट सेक्टर में किसी ने बनाया है, वो ये अली आर्केड है। तो क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो अली आर्केड जो है ये हमने खुद बनाया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा अली आर्केड जो है ये रेंट आउट हुआ है, रेंट पे लगा हुआ है। पांचों की पांचों स्टोरीज इसकी रेंट आउट हुई पड़ी हैं। हाँ, तो साथ ही साथ मैं इसके रेट्स आपको बताना चाहता हूँ कि गार्डिनिया सेक्टर के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी प्राइस जो चल रही है वो तकरीबन 60 लाख से लेकर तो 90 लाख तक है। अनबिलीवेबल के यहाँ पर भी इतनी प्राइसेस हो चुकी हुई हैं, लेकिन एवरेज जो प्लॉट आपको मिल जाता है, अच्छा एवरेज एक प्लॉट, वो तकरीबन 65 से 75 लाख तक मिल जाता है गार्डिनिया सेक्टर के अंदर। और इसके बाद है 30-60 का प्लॉट। 30-60 स्ट्रेट अवे 90 लाख से लेकर तो 1 करोड़, और कुछ प्लॉट्स 1 करोड़ से ऊपर भी चले गए हुए हैं। तो यूँ यहाँ पे एक क्योंकि कम्युनिटी डेवलप हो रही है, लोग बड़ी तादाद में यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इसकी प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ रही हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड है सारी, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका वो भी सारा अंडरग्राउंड है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको डेवलप किया गया है। अब एग्ज़िट की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये इसका मेन बुलेवार्ड है जो एंटर होते हैं, जहाँ इस बुलेवार्ड के ज़रिए हम एंटर होते हैं। और इसके लेफ़्ट राइट जो आ रहा है हमारे, ये लिली सेक्टर है। लिली के अंदर भी मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि छोटा सा सेक्टर है, गार्डिनिया हमने देखा था बड़ा सेक्टर है। लिली का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर ये प्लाज़ा भी बना हुआ है, एक बैंक है एक, उसके अलावा और भी ऊपर एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं। और लिली में ये सामने एक पार्क है जो डेवलप कर दिया गया है। तो बड़ा खूबसूरत डेवलपमेंट करते हैं पार्क की। प्राइवेट सोसाइटीज़ जितनी हैं वो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि पार्क्स जो हैं वो अच्छे से बनाए जाएं। ये बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया गया है दरमियान से, क्योंकि नाला गुजर रहा था, बड़ी खूबसूरती से उसको डेकोरेट किया। और साथ साथ फिर ये क्योंकि इतना सारा एरिया है लिली सेक्टर का भी, लिली में तमाम जो प्लॉट साइज़ हैं वो 5 मरले के हैं। अब जैसे ये एक गली है, दोनों अतराफ़ में मकान बने हुए हैं, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है और कुछ के अंदर फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो चुकी हुई हैं। जैसे ये पीछे हमें नज़र आ रहा है कि सामने ये ग्रीन जो पर्दा लगा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ फैमिली मूव हो चुकी हुई है। साथ इस तरफ भी फैमिली मूव हो चुकी हुई है। और ये सारे जुड़े हुए मकान हैं जो कंप्लीट हैं, और सारों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि फैमिलियाँ बराबर रह रही हैं। और कुछ फिर इस तरह ये इस गली के अंदर 30-60 के भी प्लाट्स मौजूद हैं। ये 30-60 हैं। यहाँ जो लिली सेक्टर है उसके अंदर जो 25-50 का प्लॉट है उसकी कीमत तकरीबन 70 लाख से लेकर 80 लाख तक है, क्योंकि ये शुरू में है, बिल्कुल एंट्री के साथ ही पहला जो सेक्टर है वो यही लिली है। और 30-60 जो है वो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक उसकी कीमत है।
और ये सामने जो हमें नज़र आ रहा है बुलेवार्ड के दूसरी तरफ, ये है ट्यूलिप सेक्टर। ट्यूलिप में अलबत्ता सारी जो कटिंग है, जो सारे प्लॉट साइज़ हैं वो बड़े हैं, लेकिन ये डेवलप ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मकान बने हुए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में है। एक बहुत खूबसूरत ये मस्जिद आपको पीछे नज़र आ रही होगी, ये बनी हुई है, ये पहले से तैयार है, साथ इसके खूबसूरत पार्क है। और यहाँ जो प्लॉट साइज़ है वो 10 मरले है, 13 मरले है और 1 कनाल है। तो इनकी यहाँ जो प्राइसेस चल रही हैं, 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक मिलता है। ये नज़र आ रही है पार्टीशन बनी हुई, इसके दूसरी तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने जा रहा है ताज रेजिडेंशिया खुद। ये प्लॉट है इनके पास, कनालों के अंदर प्लॉट्स हैं, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो स्टोरीज़ बनाने जा रहे हैं वो तकरीबन 25 से 30 स्टोरीज़ की ये बिल्डिंग्स होंगी, जिसके अंदर सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, नीचे मॉल्स बने हुए होंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लेवल हुआ पड़ा है, ये सारे ये जो प्लॉट्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी टाइम इसकी जो डिगिंग है वो स्टार्ट हो सकती है और ताज रेजिडेंशिया खुद इसको बनाने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट को रेजिडेंशियल टावर्स होंगे, बुलेवार्ड टावर के नाम से है ये। और मैं निकल चुका हुआ हूँ वापसी की तरफ, ये मेन गेट पे आ चुका हुआ हूँ ताज रेजिडेंशिया के। ये नया मेन गेट बनाया है इन्होंने, पहले क्योंकि CDA की हदूद के अंदर था गेट इनका, वो पुराना गेट था, लेकिन अब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करके इस नए गेट को वाइट कलर के अंदर बनाया गया है, ऊपर मीनार बनाए गए हैं। और अब ये CDA के जो ग्रीन बेल्ट होती है, ये सामने अब हमारे I-15 सेक्टर है, I-15 और ताज रेजिडेंशिया के बीच में ग्रीन बेल्ट होगी। और ये होगा IJP रोड, जो पहले आपको पिछले सेक्टर्स में बना नज़र आता है, फैज़ाबाद से स्टार्ट होकर तो आगे पीर बदाई मोड़ तक ये बना हुआ है। उसके बाद इसकी अप्रूवल हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि बीच में कोई नूर मिल भी आती है और लोकल आबादी भी आती है। और अब मैं यहाँ इस साइड से एंटर हो चुका हुआ हूँ I-15 सेक्टर के अंदर, यानी इतना करीब है कि ताज रेजिडेंशिया से आप निकलते हैं तो आपके सामने ये CDA का सेक्टर आ जाता है I-15। और आप जानते हैं कि I-15 की भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाकर गाए बगाए अपलोड करता रहता हूं, और ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, स्पेशली मेरे वो दोस्त जो ओवरसीज़ हैं या आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, किसी और सिटी में होते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी होती है कि मैं स्ट्रीट वाइज भी इनकी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं I-15 सेक्टर की, क्योंकि यहाँ काफ़ी मिला जुला सा ये सेक्टर है, कुछ के अंदर डिप्रेशन है, कुछ लेवल प्लॉट्स हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको स्ट्रीट वाइज भी इनका रिव्यू मैं देता रहूँ। तो ये ताज रेजिडेंशिया का रिव्यू था, गार्डिनिया सेक्टर था, लिली मैंने आपको दिखाया है, और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी मैंने ऑर्चिड और ट्यूलिप सेक्टर की। ताज रेजिडेंशिया में किसी भी किस्म की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहाँ पे सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज छोड़ा करें, मैं लाजमी तौर पे आपको रिप्लाई किया करूँगा, क्योंकि सम टाइम कॉल पिक नहीं कर सकता हूँ तो वो फिर रह जाता है। आप जब व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं तो मैं हर हाल में रिप्लाई करता हूँ, तो आप प्लीज़ अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे लाजमी छोड़ दिया करें, ताकि मैं जैसे ही देखूँ आपको रिप्लाई कर सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।